हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन है, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं। परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी और एक बेटा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरे के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप मारता। अपने परिवार का ख्याल उन्हें बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उनकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती है। यदि उनकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते हैं। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरे के वहां काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी। लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, वह तो अपने बच्चे को छोड़कर जा नहीं सकती थी। रामू को कोई भी नहीं समझाता था कि रामू, कोई कार्य करो और पैसा कमाओ, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या है? मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है। मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या? इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इसके विषय में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकलता था और रात में शराब पीकर आता और अपने बीबी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में ऐसे ही एक बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के यहां आना जाना बंद हो गया। सारे कार्य, सारे फैक्ट्री, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज काम करने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण से नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं न हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए। उनके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं पता था, न उसके घर में कुछ पैसा थे। अब वह क्या करता? उसका छोटा बच्चा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चों को अस्पताल ले जाने को सोचा, परंतु उसके पास पैसा नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसा मांगने गया। गांव वाले ने कहा, पहले कमाने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसा आए? यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अधिक परेशान था। वह करे भी तो क्या करे? वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसा जुटाकर लाई और अब रामू अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10 से 15 घंटा पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह रोने लगा। उसने कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसा होते तो मैं अपने बेटे को जल्दी हॉस्पिटल ले आता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राज स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।